हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए डे 8वें का वीडियो शुरू करते हैं। जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की संभावना है, तो उन्हीं प्रश्नों का संग्रह लेकर मैं बना रहा हूँ वीडियो कक्षा 10 के गणित के। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। पहला प्रश्न है, बिंदुओं a-22 और b-28 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न हमारा यहीं तक है। यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है। बिंदु a-22, बिंदु B 28 है। अब A और B बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यहाँ पर B लिख देते हैं, मिलाने वाली रेखा ये AB हो गई। तो यहाँ पर इस रेखा को 4 बराबर भागों में बांटना है, तो 3 बिंदु लेने पड़ेंगे। तो हमने ले लिया CDE, C बिंदु लिया, और फिर A और C के बीच एक बिंदु D लिया, तो 1 2 पार्ट ये हो गए, और फिर C बिंदु और B बिंदु के बीच में एक बिंदु लिया E, तो 3 4। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 ये 4 पार्ट इस रेखा के हो गए। तो हम पहले बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, माना बिंदु C मध्य बिंदु पर है रेखा, और C का मध्य बिंदु D ले लिया, तो D का निर्देशांक निकाले। फिर C और B का मध्य बिंदु A ले लिया, तो इसका निर्देशांक ज्ञात कर ले। ठीक है। तो इस तरह से जो है बिंदु A तथा B का मध्य बिंदु C, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक C का हमें निकालना है। तो मध्य बिंदु C का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। ये इस तरह। तो C, तो चूंकि हम कौन सा C किसका मध्य बिंदु? बिंदु A और B का। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 प्लस x2 अर्थात -2 और धन का 2 बटे 2, y1 y2, तो 2 प्लस 8 2 धन 8 बटे 2। इसको हल कर ले। 8 में से 2 जोड़ेंगे 10, 10 बटे 2, 2 से भाग दे देंगे तो ये 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10, ये 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला बिंदु आ गया 0 5, पहला आंसर हो गया। फिर इसके बाद बिंदु D निकाल लेते हैं, अर्थात बिंदु D क्या है? A और C का मध्य बिंदु। ठीक है ना। तो C हमारा आ चुका है, ये पहले से हमारा ये दिया हुआ है। अब बिंदु D के निर्देशांक के लिए, जो कि AC का क्या है? मध्य बिंदु है। AC का मध्य बिंदु के लिए क्या करें? D x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। तो बिंदु A 80 निर्देशांक कितना था? -2 2, 80 का कितना है? 0 5। तो -2 हो गया x1, अर्थात -2 धन x2 का मतलब 0 बटे 2, y1 का मतलब 2 प्लस y2 का मतलब 5 बटे 2। 0 में से -2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -2 बटे 2, 5 2 7 बटे 2। 2 से 2 को काट दीजिए, 2 1 के 2, तो कितना हो गया? -1। इस प्रकार से बिंदु D का निर्देशांक हो गया -1 और 7 बटे 2। ये दूसरा आंसर हो गया। एवं इसी बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु E तथा BC का मध्य बिंदु E के निर्देशांक, ठीक है ना। तो E निकालने के लिए क्या करेंगे? BC x1 y1 x2 y2, तो C का निर्देशांक कितना है हमारा? 0 5, और B का कितना है? 2 8। ठीक है ना। तो 0 5 2 8, तो 0 हो गया x1 प्लस 2 हो गया x2, तो x1 प्लस x2 बटे 2, 5 हो गया y1, तो y1 प्लस 8 हो गया y2, 5 धन 8 बटे 2। 0 में से 2 जोड़ेंगे 2, और 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, 8 5 13, 13 बटे 2।
तो ये बिंदु ई का निर्देशांक हो गया। ये तीसरा आंसर हो गया। इस प्रकार से रेखाखंड ए बी के तीनों बिंदु सी डी ई और ई के निर्देशांक ज्ञात हो गए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ये हल हो गया। यह प्रश्न 4 नंबर में आ सकता है। अगला दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न हमारा यहीं तक है। तो माना दो त्रिभुज ए बी सी पहला त्रिभुज है और दूसरा डी ई एफ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में मान लेते हैं कि माना कोण ए कोण डी के बराबर है, क्योंकि वो कह रहा है कि एक कोण दोनों के बराबर है, तो ए और डी के बराबर है। अब ए कोण ए से बनने वाली भुजाएं, मतलब कोण ए को बनाने वाली भुजाएं ए बी और ए सी, और कोण डी को बनाने वाली भुजाएं डी ई और डी एफ आपस में क्या है, समानुपाती है। अर्थात कोण ए बराबर कोण डी ये दिया है और ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ समानुपाती है। तो देखिए थेल्स प्रमेय से हम डायरेक्ट लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, समरूप होते हैं, ऐसा। तो ए बी बटे डी ए सी बटे डी एफ इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर है। अब कोण ए कोण डी के बराबर है, जब कोण ए कोण डी के बराबर है तो बी सी बटे ई एफ भी होगा, इनका अनुपात बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ संगत भुजाएं समानुपाती हैं आपस में, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप का चिन्ह है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ या प्रूव्ड बस लिख सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।